आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज के इस वीडियो में हम आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2023 के बारे में बताएंगे, यानी कि AIBE का जो एग्ज़ाम होता है उसके सिलेबस के बारे में, और आपका हर डाउट क्लियर कर देंगे। अगर आप किसी कारणवश यह एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो तो आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है क्या वह निरस्त हो जाएगा? नहीं दोस्तों, अगर आप AIBE का एग्ज़ाम एक बार में क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन निरस्त नहीं होगा। जो आपने अपने स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाया है LLB या BA LLB के बाद स्टेट बार काउंसिल में, जैसे मैंने भी रजिस्ट्रेशन करवाया था MP यानी कि जबलपुर में। जो MP का हाई कोर्ट है वह जबलपुर में है। MP के जितने भी बच्चे हैं LLB करने के बाद जबलपुर में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उन्हें उसके बाद 2 साल के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। 2 साल के भीतर ही उन्हें AIBE का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। आपका जो AIBE का एग्ज़ाम है उसकी डेट आ चुकी है। आपका एग्ज़ाम होगा 5 फरवरी 2023 को। इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वह चालू हो चुके हैं। 13 दिसंबर से 2022 से आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हो, जो भारतीय विद्युत परिषद द्वारा आया है। इसके बाद आप 16 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट है, आप यह एग्ज़ाम भर सकते हो। आप एक साल में अगर यह एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हो तो दोबारा भी आपको अगली साल यह एग्ज़ाम देने को मिलेगा, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वह 2 साल के लिए ही वैलिड होता है। 2 साल के भीतर आपको यह एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। अगर किसी कारणवश आपका 2 साल के पहले एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको 2 साल के लिए जो प्रैक्टिस करने का मौका मिला था वह चला जाएगा। आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर निरस्त हो जाएगा। लेकिन आप उसके बाद अगर AIBE का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे दिया जाएगा। इसलिए इसकी कोई सीमा नहीं है, आप जितनी बार चाहो यह एग्ज़ाम दे सकते हो अगर आपसे क्लियर नहीं होता है। लेकिन यह एग्ज़ाम ओपन बुक प्रणाली द्वारा होता है, इसलिए सभी बच्चों से यह एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। इसमें 100 नंबर का आपसे पेपर पूछा जाता है, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव आपको दिए जाते हैं, और जो आपका समय होता है वह 3 घंटे का होता है। अगर आप विकलांग हो या आप किसी भी दुर्घटना से क्षतिग्रस्त हो जाते हो तो आपके पास विकलांगता का सर्टिफिकेट है तो आपको 3.5 घंटे यानी कि 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। कुल समय होता है 3 घंटे का। 3 घंटे में आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपनी बुक से देखकर टिक करने पड़ते हैं। इसलिए यह एग्ज़ाम बहुत ही इजी होता है, हर बच्चा इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेता है। आप अपने मन में एक डाउट मत रखिए। अगर आपसे एक बार में एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो आप दोबारा भी AIBE का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, इसकी कोई सीमा नहीं है। और जो आपका एडमिट कार्ड है, आपका एडमिट कार्ड निकलना चालू हो जाएगा 21 जनवरी 2023 से, और लास्ट डेट है एडमिट कार्ड की 25 जनवरी 2023, यानी कि आपके एडमिट कार्ड 25 जनवरी 2023 तक निकलते रहेंगे। और जो आपका एग्ज़ाम है AIBE का, वह
5 फरवरी 2023 को होगा। यह पूरे भारत में एक ही दिन एग्जाम लिया जाता है। दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं जो AIB का सिलेबस है। आपको अपने एग्जाम के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन तैयार करना है। दोस्तों जो AIBE का सिलेबस है वह इस प्रकार है, आप देख सकते हो। इसमें 19 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट है IPC यानी कि इंडियन पेनल कोड से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। और फिर इसके बाद है भारतीय संविधान से 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद है CPC यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता से 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद है CRPC से भी 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद है ADR यानी कि मध्यस्थता अधिनियम वैकल्पिक विवाद निवारण अधिनियम से 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आ जाता है अगला सब्जेक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम से 8 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद जनहित याचिका से भी 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद पारिवारिक कानून से भी 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आ जाता है आपका फैमिली लॉ, हिंदू विधि और मुस्लिम लॉ से 8 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद है नैतिकता और पेशेवर के मामले BCI नियमों के तहत कदाचार, इससे 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है प्रशासनिक कानून। इस सब्जेक्ट से 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है इन्वायरमेंटल लॉ यानी कि पर्यावरण कानून, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद कंपनी लॉ से भी 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद श्रम और औद्योगिक कानून 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद साइबर कानून, इससे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है टैक्सेशन यानी कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर से भी 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद टॉट में आपको पढ़ना है मोटर व्हीकल एक्ट और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिससे 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट और SRA से 8 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है बौद्धिक संपदा कानून, जिससे 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद भूमि अधिग्रहण अधिनियम से भी 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 नंबर के होते हैं। एक अच्छी बात है कि इस परीक्षा में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए आप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही टिक कीजिए और आपको डायरेक्ट ले जाने के लिए भी मिलेंगे। जो यह एग्ज़ाम होता है ऑफलाइन होता है। आप इस एग्ज़ाम को ऑफलाइन दोगे, ऑनलाइन नहीं होगा। आप इसमें अपने जो नोट्स है वह ले जा सकते हो, इसलिए हर बच्चे का एग्ज़ाम यह क्लियर हो जाता है। किसी भी बच्चे का एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं होता है तो वह अगले वर्ष भी यह एग्ज़ाम दे सकता है। अगर किसी कारणवश उसने 2 वर्ष तक यह एग्ज़ाम नहीं दिया है तो उसने जो रजिस्ट्रेशन करवाया था वह 2 साल के लिए ही वैलिड होता है। उसके बाद आपको कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करनी दी जाएगी जब तक आप यह एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर लेते। यह कोई रूल नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो। अगर एक बार में क्लियर नहीं कर पाते हो तो जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था उसको निरस्त कर दिया जाएगा।
उसको निरस्त नहीं किया जाएगा और 2 साल के लिए वैलिड होता है। अगर आप 2 साल में एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते हो तो तीसरी साल में अगर क्लियर करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों है पूरी प्रोसेस है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की। अगर आपको कोई डाउट है किसी सब्जेक्ट से संबंधित तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम आपको यह सारा सिलेबस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे, जहां से आप देख सकते हो पूरा सिलेबस। अगर आपको किसी नोट्स या किसी सब्जेक्ट की डायरेक्ट चाहिए तो आप हमें मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर। हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। दोस्तों आप बताइए आपको यह जानकारी कैसी लगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हर एडवोकेट अधिवक्ताओं तक यह वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें AIBE का जो एग्ज़ाम होना है उसके बारे में पूरी जानकारी लग सके। हर बच्चों, हर युवा अधिवक्ताओं के मन में विचार उठता है कि अगर एक बार में एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। दोस्तों कुछ नहीं होगा, आप दूसरी बार भी एग्ज़ाम दे सकते हो, क्लियर कर सकते हो। इसकी कोई सीमा नहीं है, आप जितनी बार चाहो उतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हो जब तक आपका क्लियर नहीं होता। यह मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है उसके बारे में। और 5 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होगा सन 2023 में। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।